हेलो गाइस, आप सब नमस्ते हैं, सत श्री अकाल जी। कैसे हाल है? तो सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्यूचर नाउ दिल्ली एंड फ्यूचर दिल्ली की तरफ दिल्ली में जाएंगे। किस तरह है और फ्यूचर में किस तरह अभी जो दिल्ली है ना वो देखें, और जो फ्यूचर में आने वाला दिल्ली है वो देखें। आई थिंक वीडियो में फ्यूचर बताया 35 उसका उन्होंने जो टाइटल दिया वो दिया जी दिस $13 बिलियन दिल्ली मेगा सिटी प्लान, कि वो $30 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट लगाने लगे, वो कि कह रहे दिल्ली हैं के ऊपर इन्वेस्ट करने लगे। शंघाई को बीट कर दे। शंघाई चाइना का है, चाइना का कोई चाइना का वो है, शंघाई चाइना का सिटी है, बहुत उसको प्यारा पीछे है छोड़ देंगे क्या और डेवलप सिटी है। शंघाई मुझे लगता है दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत है। हाँ। नहीं, वो तो बीजिंग नहीं है। हाँ, वो तो बीजिंग है। हाँ। शंघाई का बहुत beautiful city है। डेवलप सिटी है उनका। $30 बिलियन का एक ऐसा प्लान जो पूरी दिल्ली को ट्रांसफॉर्म कर देगा। दोस्तों, इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बावजूद इसके हमारे पास अभी कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसका कंपैरिजन हम वर्ल्ड लेवल पर कर सके। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे सिटीज तो है जो साइज और पॉपुलेशन में काफी बड़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, साफ सफाई, बेसिक रोड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी में हम आज भी बाकी देशों से काफी पीछे है। बट इंडिया प्लान कर रहा है $30 बिलियन का ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली शहर के लिए, जो दिल्ली को वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ये प्लान सिर्फ नए बिल्डिंग्स का नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने का मेकओवर कर रहा है, फ्रॉम ओल्ड दिल्ली टू न्यू दिल्ली, फ्रॉम कंजेस्टेड लेन्स टू स्मार्ट एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सिटी का प्लान नहीं है, ये इंडिया की कैपिटल को ग्लोबल कैपिटल बनाने का एक मिशन है। तो चलिए देखते हैं क्या है दिल्ली मेगा सिटी प्लान और क्या सच में शंघाई से आगे निकल सकता है दिल्ली। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन है काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स का। इस मेगा प्लान का एक विजन है, एक ऐसा दिल्ली जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और हेरिटेज सब कुछ एक साथ अपग्रेड हो। इस प्लान के मेजर पिलर्स है दिल्ली मास्टर प्लान 2041, गति शक्ति, स्मार्ट सिटी, एनसीआर एक्सपेंशन, मेट्रो प्लस आरआरटीएस एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल टेक हब और 7 से ज्यादा ऐसे रीडेवलपमेंट प्लान जो पुरानी दिल्ली को भी हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर दिल्ली एनसीआर को एशिया की अगली सुपर सिटी बनाने की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होने वाला है कि उसको कंप्लीट करने में $30 से $40 बिलियन का खर्च आ सकता है। अगर बात हम करें इन पैसों की कि कहां पर इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड होगा, तो फ्रेंड्स $30-40 बिलियन तो अभी कुछ भी नहीं है। आने वाले सालों में जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना बड़ा हमारा दिल्ली एनसीआर का एरिया है उसके हिसाब से हमें और भी काफी सारे फंड्स की जरूरत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं मेजर इन्वेस्टमेंट। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में से एक है और दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इस नेटवर्क का फेज 4 अब प्रपोज किया गया है, जिसको बनाने में एस्टिमेटेड 45,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 6 न्यू कॉरिडोर होंगे जिनकी टोटल लेंथ होगी 103 किलोमीटर और इस एक्सपेंशन के कंप्लीट हो जाने के बाद दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन ए सिंगल सिटी होगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट है आरआरटीएस, जिसको दिल्ली से मेरठ के बीच डेवलप करने में लगभग 30,000 करोड़ की कॉस्ट आई थी और अभी दिल्ली से अलवर आरआरटीएस पर भी आपको जल्द काम देखने को मिलेगा, जिसका काम जो है 2026 में स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत के लिए भी एक रूट को प्रपोज किया गया है। अब आरआरटीएस के अपकमिंग दोनों प्रोजेक्ट्स में कितना खर्च आ सकता है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है दिल्ली जेवर कॉरिडोर, जिसको बनाने में मिनिमम 15,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये दिल्ली जेवर कॉरिडोर एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें नोएडा फिल्म सिटी और बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 15,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ एयरपोर्ट और फिल्म सिटी नहीं बल्कि दिल्ली और नोएडा के बीच बेटर कनेक्टिविटी करने के लिए मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी प्लान किया गया है, जिसमें सिर्फ दिल्ली जेवर मेट्रो कॉरिडोर का खर्चा ही लगभग 15,000 करोड़ के आसपास होगा, जिसे अलग अलग अथॉरिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फंड करेंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है हमारी रोड्स के अंदर, जिसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का दिल्ली में खर्च आने वाला है। दिल्ली में कई सारे नए रोड प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसका एम है सिटी की कनेक्टिविटी इंप्रूव करना और ट्रैफिक जाम को खत्म करना। इनमें शामिल है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो की एक 75.7 किलोमीटर लंबी रिंग रोड है और दिल्ली के अंदर 3 नए लिंक्स रोड भी डेवलप किए जाएंगे जो एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे, जिसमें दिल्ली कटरा और दिल्ली देहरादून और दिल्ली मुंबई जैसे एक्सप्रेसवे को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा इन रोड्स के थ्रू। इसके अलावा दिल्ली में काफी जगहों पर 6 किलोमीटर तक की लंबी एलिवेटेड रोड को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी हमारी दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्लस कार्गो हब, जिसमें अराउंड 10,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये एयरपोर्ट एशिया का एक मेजर ट्रांजिट हब बनने का एम रखता है, जो फ्यूचर में सिंगापुर और दुबई जैसे स्टैब्लिश हब को भी टक्कर दे सके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी हमारी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट,
डेवलपमेंट, जिसका काम तेजी से चल रहा है और लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। इसको बनाने में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है और काफी मेजर पार्ट इस रिडेवलपमेंट में ऑलरेडी बनके तैयार हो चुके हैं। आगे बढ़ते और जानते हैं नए इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप करने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के साथ काफी सारे मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाले हैं। इसमें स्मार्ट रोड्स का डेवलपमेंट, नए इलेक्ट्रिक बसेस को चलाना और नए मॉडर्न बस स्टॉप्स को बनाना शामिल है। साथ ही डीएलएफ भी अगले 4 से 5 सालों में 40,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज होगा। ये इन्वेस्टमेंट मेनली दिल्ली एनसीआर रीजन जैसे गुड़गांव पर ज्यादा फोकस्ड होगा। इसके अलावा दिल्ली में हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दिल्ली रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट, जिसके अंदर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, विजवासा रेलवे स्टेशन है और छोटे मोटे काफी सारे रेलवे स्टेशन है जिनका रिडेवलपमेंट होना है। साथ ही प्रगति मैदान रिडेवलपमेंट, सरोजनी नगर रिडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट पर दिल्ली में हमें काम देखने को मिलेगा। एंड प्राइवेट सेक्टर में भी नोएडा, गुड़गांव और द्वारका के आसपास हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में देखने को मिलने वाली है। अब आता है एक बड़ा सवाल कि क्या पुरानी दिल्ली भी बदल जाएगी, क्योंकि दिल्ली के नए इलाकों को तो आप लोग रिडेवलप कर दोगे, लेकिन पुरानी दिल्ली जो असल में दिल्ली है वहां आज भी हजारों प्रॉब्लम्स है। तो इसका जवाब है हाँ, पुरानी दिल्ली को भी रिडेवलप किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बदलाव होगा वो हेरिटेज के साथ होगा। तो इसमें हमारा नंबर 1 प्रोजेक्ट है शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट प्लान। शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट प्लान, जिसे शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैंडल कर रहा है, इसका मेन फोकस है पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद के हिस्ट्रिक वोल्ड सिटी को रिवाइव और प्रिजर्व करना। इस प्लान का एम है हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना। एसआरटीसी का मेन गोल है कि पुरानी दिल्ली के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, बिल्डिंग और सोशियो कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व किया जाए ताकि इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस फ्यूचर जनरेशन तक बना रहे। नेक्स्ट रिडेवलपमेंट है चांदनी चौक का। इसका मेजर स्टेप है कि इस हिस्टोरिकल एरिया को पैदल चलने वाले लोगों के लिए फ्रेंडली जोन बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका पहला फेज 2021 में कंप्लीट भी हो चुका है। इसका मेन गोल है ट्रैफिक कंजेशन कम करना एंड चांदनी चौक को एक वाइब्रेंट एंड आइकॉनिक स्ट्रीट के रूप में डेवलप करना। ओल्ड दिल्ली को बेटर बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा अंडरग्राउंड केबलिंग, यूनिफॉर्म शॉप फ्रंट्स। अंडरग्राउंड केबलिंग और यूनिफॉर्म शॉप फ्रंट दिल्ली प्रोजेक्ट का एम है पुरानी दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न और सेफ बनाना। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बिजली के ओवरहेड लटके हुए तार है उनको अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही शॉप फ्रंट का डिजाइन भी यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि एरिया का जो ओवरऑल लुक है वो क्लीन और विजुअली एस्थेटिक लगे। ओल्ड दिल्ली को बदलने के लिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा सदर बाजार खारी बावड़ी के शिफ्टिंग प्रपोजल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक इवेंट में कहा कि चांदनी चौक, खारी बावड़ी और सदर बाजार जैसे पुराने और भीड़ भाड़ वाले बाजारों को नई जगह पर शिफ्ट करना चाहिए ताकि ट्रेड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और ट्रेडर्स कम्युनिटी को राहत मिले। नेक्स्ट स्टेप है मल्टी लेवल पार्किंग। दोस्तों, दिल्ली की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, जिसमें आपको सड़क किनारे कहीं भी गाड़ियां खड़ी हुई दिख जाएगी, जो ट्रैफिक जाम और मिसमैनेजमेंट को क्रिएट करता है। इसलिए दिल्ली की भीड़ वाले इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जा रहे हैं, जहां कम स्पेस में ज्यादा गाड़ी को स्मार्ट तरीके से पार्क किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अप्रोच है रिडेवलप विदाउट इरेजिंग हिस्ट्री, जिसमें हेरिटेज को संभाल के फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। अब जानते हैं दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के बारे में। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि लाइफस्टाइल, लिवेबिलिटी भी प्लान है। बात करते हैं इसके की फीचर्स की। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का यूज होगा ताकि सिटी ज्यादा सस्टेनेबल और ट्रैफिक फ्री बन सके। टीओडी का फोकस होगा मेट्रो ट्रांजिट स्टेशन के आसपास हाई डेंसिटी मिक्स्ड यूज एरिया बनाना, जहां लोग रह भी सके, काम भी कर सके और बिना प्राइवेट व्हीकल्स के आसानी से ट्रेवल कर सके। इसके की पॉइंट है मेट्रो के पास रहना, काम करने और घूमने के लिए जगह होना, रोड वॉक और साइकिलिंग फ्रेंडली जोन बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी प्रमोट करना। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन बिल्डिंग्स और क्लीन एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा। ये सब मिलकर दिल्ली को मॉडर्न और लिवेबल सिटी बनाने में मदद करेगा। मास्टर प्लान का सेकंड पॉइंट है ग्रीन कॉरिडोर और जीरो एमिशन जोन्स। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में ग्रीन कॉरिडोर और जीरो एमिशन जोन जैसे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि पोल्यूशन कम हो, सिटी ज्यादा सस्टेनेबल बन सके। बात इसमें ग्रीन कॉरिडोर की करें तो सिटी के ड्रेन के अलोंग ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाएंगे, नए पार्क्स और वाटर बॉडीज को प्रिजर्व किया जाएगा, अर्बन फार्मिंग और ग्रीन लिविंग को प्रमोट किया जाएगा। बात जीरो एमिशन जोन की करें तो दिल्ली के कुछ खास एरियो के अंदर डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को परमानेंट बैन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिलिंग वॉकिंग जोन को प्रमोट किया जाएगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसका गोल है दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना, इको फ्रेंडली बनाना। मास्टर प्लान का नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट सर्विलेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में स्मार्ट सर्विलेंस और डिजिटल गवर्नेंस का मेजर रोल है, जिसका एम है सिटी को ज्यादा सेफ, एफिशिएंट और टैग एनेबल बनाना। बात इसमें स्मार्ट सर्विलेंस की करें तो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से जाम कम होगा, सीसीटीवी और टैग बेस्ड सर्विलांस से पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव होगी। बात डिजिटल गवर्नेंस की करें तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो सब ऑनलाइन मिलेगी, जिसके बेनिफिट होगा कि पेपर वर्क और डिलेज कम हो जाएंगे, लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख पाएंगे। मास्टर प्लान का नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन विलेज रिडेवलपमेंट। दिल्ली मास्टर प्लान 2024 में अर्बन विलेज को रिडेवलप करने का भी प्लान है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी इंप्रूव की जाएगी। इस मास्टर प्लान का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो न्यू टाउनशिप इन आउटर दिल्ली और एनसीआर। दिल्ली मास्टर प्लान 2024 और एनसीआर रीजनल प्लान
2041 दोनों में आउटर दिल्ली और एनसीआर में नए टाउनशिप बनाने का प्लान है, जिसका सबसे मेन मोटिव है बढ़ते हुए पॉपुलेशन का प्रेशर कम करना। आगे बढ़ते हुए जानते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी विजन, अर्बन फॉरेस्ट एंड रिवर फ्रंट्स। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में यमुना रिवर फ्रंट्स को भी रिक्रिएशनल और इकोलॉजिकल जोन की तरह डेवलप किया जाएगा, जहां लोग जॉगिंग, साइकिलिंग और बोटिंग कर सकते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग में रूफटॉप गार्डन, सोलर पैनल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनाया जाएगा। दिल्ली में 80% से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। एआई एंड टेक इंटीग्रेशन, स्मार्ट सिटी कंपोनेंट जैसे कि एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, फेशियल रिकॉग्नाइज सर्वेलेंस और ई गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते और जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के चैलेंजेस एंड रियलिटी चेक के बारे में। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा वो है लैंड इक्वेशन और लीगल हर्डल्स का। दिल्ली के अंदर होने वाले इस बड़े रीडेवलपमेंट मेगा प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे लैंड डिस्प्यूट हो सकते हैं, जिसके चलते ये पूरा प्लान जो है वो डिले हो सकता है। साथ ही पुरानी दिल्ली के काफी सारे हिस्सों में डेंस पॉपुलेशन और हेरिटेज रिस्ट्रिक्शंस भी एक काफी बड़ा चैलेंज है। एग्जीक्यूटिव स्पीड वर्सेस विजन स्पीड। देखिए, दिल्ली की जो ये रीडेवलपमेंट पॉलिसीज है वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन ऐसी पॉलिसीज काफी ज्यादा स्लो इंप्लीमेंट की जाती है भारत के अंदर। डीएमआरसी और एनसीआरटी जैसी एजेंसीज को फास्ट ट्रैक अप्रूवल देना जरूरी होगा। रीडेवलपमेंट से काफी जगह जेंट्रिफिकेशन का खतरा होगा, यानी लो इनकम ग्रुप्स को बाहर कर दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक नहीं होगा। दिल्ली वर्सेस संघाई, क्या सच में हम दिल्ली और संघाई की आपस में कंपेयर कर सकते हैं? संघाई आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, उसके पास वर्ल्ड क्लास स्काईस्क्रेपर्स, वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट, हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन जैसी सुविधाएं हैं। दिल्ली भी अभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो भारतमाला की एक्सप्रेसवे हो या आरआरटीएस कॉरिडोर हो या फिर $30 बिलियन की अर्बन रीडेवलपमेंट प्लानिंग हो। हाँ, गैप अभी काफी ज्यादा है, लेकिन जो विजन रखा गया है 2041 तक, अगर वो पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाए तो दिल्ली साउथ एशिया का सबसे एडवांस और लिवेबल मेगा सिटी बन सकता है। आगे बढ़ते और जानते हैं, अगर हम आज की डेट में दिल्ली और संघाई को कंपेयर करें तो कौन कहां पर स्टैंड करता है। संघाई में अभी 830 प्लस किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है और दिल्ली में 393 प्लस किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। संघाई की एस्टिमेटेड जीडीपी है $680 बिलियन और दिल्ली की जीडीपी है 350 से $400 बिलियन के बीच में। बात ट्रेन की करें तो संघाई में मैगलेव और हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशनल है, जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, और दिल्ली में आरआरटीएस ऑपरेशनल है, जो 180 किलोमीटर पर आवर्स पर चलती है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो संघाई के अंदर अभी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वही दिल्ली में सेकंड एयरपोर्ट जेवर अभी अपकमिंग है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था एक पूरा। शंघाई में कितने एयरपोर्ट है? शंघाई में यार 2 है actually। नहीं, ज्यादा ज्यादा होने। दिल्ली में 2 बताए, एक बन रहा है, एक बन गया। अच्छा, वो दिल्ली को तैयार ही इस तरह से कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं आने वाले वक्तों में 2041 के अंदर उन्होंने richest बोला है city होगा ना, कि ये जो मतलब दिल्ली है ना, आप ये modern दिल्ली को बना रहे वो हैं, मॉडर्न सिटी बना रहे हैं ना उसको। प्लान के जरिए बना रहे हैं। $30 बिलियन बड़ा पैसा है। दिल्ली असल में उनका कैपिटल सिटी है। तो उसको अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं उसको मॉडर्न अच्छा, इजी वो नहीं है, हर चीज को साथ सोच रही है। हो सकता है, लेकिन दिल्ली को डेवलप करना ये सिंपल इजी क्यों नहीं है? क्योंकि जो दिल्ली की पब्लिक है ना, पॉपुलेशन ऑलरेडी सेट है वहाँ पे यार, और वो सबसे आज पहले से नहीं है, मैं वो बताता हूँ। 100 सालों से पहले से वहाँ ये पे अब पॉपुलेशन उन्होंने 2041 तक सोचा है ना। हाँ। सबसे पहले ये मेट्रो को इंक्रीज करेंगे, फिर आरआरटीएस को करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टेप रोड बाय को स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप। तो टाइम भी तो देखिए ना, 14 साल का टाइम लिया है। 14-15 रोड को करेंगे, फिर उन्होंने सबसे जो इनका दिल्ली का मेन काम है पोल्यूशन को कम करना, इन्होंने धुएं वाली गाड़ियां कम करनी है, बिल्कुल, वो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीजल खत्म कर रहे हैं। हाँ, ईवी सिस्टम आएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आएंगे और इलेक्ट्रिक स्टेशन बनेंगे कि धुएं वाला काम ही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने आना जी बिल्डिंग्स के ऊपर, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे वाला क्या लग रहा है, वो जो ग्रीनरी पॉइंट को वो फोकस कर रहे हैं। ग्रीनरी इंडिया में वैसे बहुत ज्यादा है, वो अब और भी लगाएंगे, वो जैसे जैसे डेवलप करेंगे ना, तो ये ग्रीनरी को जितनी और ज्यादा ग्रीनरी होगी उतनी आपकी पोल्यूशन कम हो तो जाएगा। यार आप लोगों की हेल्थ बेस्ट रहेगी यार, सबसे जो सांस है लेने में कि उनको आपकी अभी हेल्थ कहते सही हैं रहेगी यार। कि दिल्ली के अभी जो हालात है ना, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। ऐसा ही है इतना ना, धुआं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, population बहुत ज्यादा है, गाड़ियां pollution बहुत pollution बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा ना वहाँ पे दूसरा। अब जो इंडिया का ये सिटी था ना, शंघाई के पता नहीं बीजिंग, उसमें वो कहते हैं चाइना चाइना का, उसमें कहते हैं पोल्यूशन बहुत ज्यादा थी, उन्होंने पोल्यूशन को कम किया, कम किया है। बहुत ही कम किया, अब तो है ही नहीं है। तो ये अभी टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है, जो काम आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने टाइम दिया ना, उस टाइम हाँ। तक जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। आज से यार, असल में अभी फिर मैं बात फिर वही करूंगा आगे। अब दिल्ली है 2, एक है न्यू दिल्ली, दिल्ली एक है पुरानी दिल्ली, ठीक है, ऐसा हो गया है।
जो न्यू दिल्ली है ना वो तो टोटली अपग्रेड करके बनाई जा रही है, उसको बनाया जा रहा है। उसको तो future लेकिन उनका जो मेन है कि उन्होंने पुरानी दिल्ली जो उनकी हब है उसको भी साथ लेके चलना है, बट वो इजी नहीं है, ठीक है ना। वो वहां पे बहुत लोग बैठे हैं, छोटी छोटी सी जगह पे पता नहीं कितनी कितनी लाखों की आबादी है वहां पे, उन लोगों को वो कैसे करे, स्लोली टाइम के साथ कि साथ गवर्नमेंट अगर करेगी तो उनको भी तो कुछ ना कुछ करेगी ना साथ में। बट तो जाहिर सी नीड बात द है टाइम सारा हो तो जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अगर 2041 तक तो सारा हमने ना भी भी हुआ future का ही कह रहे हैं ना, 70% तो इंडिया कर ही लेगा। फ्यूचर आएगा 2041 तक 100% ना भी करेंगे 70% तक कर तो लेंगे। भाई 70% तक कर देंगे। 2041 2026 का लगाया पोता आज, 2041 में आप देखोगे वो दरख्त पेड़ कहाँ बना दिखर है, पहुंच जाएगा, यही तो पेड़ पहुंच बन जाएगा। तो अब ये देखा कि 2041 में लोगों की सोच भी तो बदलेगी। बदलेगी हाँ। लोग खुद को इंक्रीज करेंगे ना, बिल्कुल डेवलप जाहिर सी करेंगे बात। यार, सही है। नहीं जी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। गुड बाय। Okay.